प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं इस सुबह के टाइम, भोर के समय पिता परमेश्वर, और सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के आपने पिता हमें संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। सुबह के टाइम पिता, आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए हम सभी लोग आकर के और एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके और परमेश्वर से दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, विनती कर सके कि परमेश्वर आज हमें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत देने वाला वो खुदा आज हमारे साथ है। आज किसी मसीह भाई बहन को बुद्धि की जरूरत है तो वो परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांग सकता है, क्योंकि वो खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि तुम अपने पिता से कुछ भी मांगो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर अपना जो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बेटे और बेटियां जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे एज लिमिट नहीं होती कि कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 35 साल का, कोई 100 साल का, ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को मायने रखता है केवल आपका मन। यदि आज आपका मन एक बच्चे की तरह कोमल होगा और विश्वासनीय होगा तो परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। मैं जानता हूं कि संसार में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रियल है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में बहुत हम हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी अपनी परेशानियों से। इसीलिए उस खुदावन से आपको समय देना चाहिए, उस परमेश्वर को जिसने हमें रचा, संसार और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि को बनाया और मनुष्यों को इतना प्यारा परमेश्वर ने जीवन दिया। तो आज हमें तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिता, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए कि पिता साहब आपने मुझे भोर के समय, आपने मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी देख की, आपने मुझे संभाला, आपने मेरे घर परिवार को, माता पिता भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार दिल व्यक्त करता हूं पिता यीशु नासरी के नाम से कि मैं आपके चरणों में आता हूं, प्रार्थना करता हूं कि खुदा हम अपने घुटने टेक करके, यदि आज अपने घुटने को टेक करके आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं तो वो खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला खुदा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है, आपको आज आप परमेश्वर के वचन को आज आपको ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए, अन्यथा आपके दिल में किसी भी प्रकार की दरार है, किसी भी प्रकार की टेंशन है, किसी भी प्रकार की कोई भी चोट है, तो आप इस प्रार्थना को भी बंद कर दिए, क्योंकि जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें एक बालक की तरह बन करके ग्रहण करना होगा। बालक जो होता है, एक छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है और 2-4 साल का होता है, जब ना वो किसी पाप को जानता है, ना किसी पुण्य को जानता है, ना किसी तरीके का उसे भेदभाव होता है, और ना ही वो किसी ईश्वर के बारे में जानता है, क्योंकि वो खुदा परमेश्वर ने उसे एकदम कोमल बनाया है और उसके दिल में, उसके दिमाग में अभी ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो वो जान सके कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है। इसीलिए जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि ये आपको करना चाहिए, उसी तरीके आपका बच्चा करता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि आपके बच्चे की तरीका आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। बच्चे को जो ज्ञान देंगे, जो शिक्षा देंगे, वही वो सीखेंगे, क्योंकि अभी उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हैं, आप इतने ताकतवर हैं, परमेश्वर ने आपको इतनी ताकत दी, इतनी सामर्थ्य, इतनी ज्ञान दी, इतना बुद्धि दिया आपको कि आप हर एक शैतानी ताकत से लड़ सकते हैं और उस खुदावन से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं जिसने आपको जीवन और श्वास दिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को ये प्रार्थना अंत तक करना चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो प्लीज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोगों को समय नहीं है परमेश्वर के सामने आज अपने घुटने टेकने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि और लोग जुड़ सके और लोग परमेश्वर
की महिमा हो सके। यदि आज हम एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के वचन में ला सकते हैं तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो खुशियां मनाएंगे स्वर्ग में, वो हंसेंगे। इसीलिए आज यदि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर के मन में हम अपना प्यार प्रति अपना दिखाना चाहते हैं तो हमें जरूर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और दूसरों को जोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ही शेयर करें, आप जाकर के खुद बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है, वो खुदा कौन है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कौन है। जो मरे हुए लोग जीवित होते हैं, जो अंधे लोग ठीक होते हैं और बहरे लोग ठीक होते हैं, अनेक प्रकार के रोगी ठीक होते हैं, अनेक प्रकार के दुख आपका जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं जाती हैं, अनेक प्रकार की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, घर की समस्या, बाहर की समस्या, ऑफिस की है और बिजनेस की है, जॉब की, बहुत सारी समस्या आपके पास है। तो वो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो खुदा आपकी ज़िंदगी के हर एक मसीह भाई बहन की गवाहियाँ भी देता है उनके जीवन, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने बच्चे की लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी भी आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड्स है, किसी के लिए आप भी प्रेयर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप नाम नहीं लिखते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आपको नाम लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आप नाम नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हम किसके लिए प्रार्थना करें, किसके लिए ना करें। इसीलिए जब भी आप कमेंट करें उसमें नाम जरूर मेंशन करिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकें और आपके नाम लेकर के परमेश्वर के सामने हम अपने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कमेंट करना आपको नाम जरूर लिखना है नीचे। इसीलिए परमेश्वर आज आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं इसीलिए आपको पहले समझाता हूँ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि पिता खुदावन, आज हम बीमार हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम दुखित हैं, आज हम परेशान हैं अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, अपनी हर एक प्रकार की समस्या से, अपनी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से। तो आज वो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि हम उसके वचन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और जो बेसिक बातें उसे जानने की हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें चिल्लाने से और प्रार्थना करने से उसका कोई अर्थ या कोई महत्व इसका नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले आप परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान पूर्वक सीखना है और समझना है। परमेश्वर ने आज हमें दान के बारे में परमेश्वर ने कहा, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए क्यों कहा है? यदि आज हमारे पास में, अड़ोस में, हमारे घर में, परिवार में और हमारे माता पिता भाई बहनों के बीच में किसी भी प्रकार की दरार आ जाती है, किसी प्रकार के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालांकि आपके घर के जो व्यक्ति सदस्य हैं वो एक झगड़ा होता है, लेकिन प्यार का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वो बात ठीक है। लेकिन जो आपके शत्रु मतलब दुश्मन, जो आपको मारने पे तुला हो, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पे, आपके घर को, आपके लाइफ को, आपके कैरियर के पीछे पड़ा हो, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसके लिए तो प्रार्थना करेगा और उसके लिए तो वचन पढ़ेगा और ध्यान पूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करेगा तो पिता आपकी जिंदगी में जरूर बरकत और आशीष देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी, जो बैरी रखते हैं आपसे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आज हमें कोई सताता है, आज हमें कोई परेशान करता है, आज हमें हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो यदि हमारे ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति की वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो हमारा शत्रु होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, तुम अपने हर एक सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, अपने बैरियों से कभी नफरत न करना, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता भाई बहनों से। तो वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हम आर्थिक स्थिति से, हमारे हालात सही नहीं है, आज हम बहुत जूझ रहे हैं, आज हम परेशान हैं अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे की लाइफ में क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, हमारा जॉब क्या होगा, हमारे घर के परिवार के सदस्य किस स्थिति में होंगे, क्या हालात में होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनना। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया तो आपने संसार को जीत लिया। अगर संसार को जीत लिया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर ने कहा
कि तुम डरो मत क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यदि आज हम इस संसार को जीतते हैं और संसार के जो लोग रहते हैं अगर उनसे हमने प्रेम करना सीख लिया, यदि हमारे बारे में किसी के मन में किसी के प्रति यानी हमारे प्रति किसी के व्यक्ति के अंदर अगर बुरी भावना या हीन भावना होगी तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए आज आपको हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक समस्याओं को आपको खत्म होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्या बहुत मसीह भाई बहन ऐसे बोलते हैं तो हमने तो पाप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो पाप हो सके। नहीं, परमेश्वर ने दिया है सबको बराबर, सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, सबको आज़ाद किया है। आप क्या चुनना चाहते हैं, आपको अच्छा या बुरा? आपको दोनों को में से एक को पकड़ना होगा। यदि आप दोनों को लेकर के नहीं चल सकते, मानता हूँ कि दो कंडीशन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में होती है, कभी आप अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, कभी ऐसी हालात में ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि आपको बुरे हालातों में भी आपको वो काम करना पड़ता है। तो इसीलिए खुदा कहता है कि तेरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि तू मेरे वचनों को सुनता है और ध्यानपूर्वक इन बातों को समझने और जानने की कोशिश करता है, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखूंगा। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें केवल विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। और परमेश्वर ने क्या कहा है, हमारे बहुत मसीह भाई बहन है जो दान को भेजते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 25 रुपये हो, 30 रुपये हो, कुछ भी हो, जो उनकी इच्छा है, जो भेजते हैं दान, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके धन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में बरकत और आशीष देना। पिता परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी ना हो, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष को आपको देने वाला खुदा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यदि हम आज मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म को काम करते हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति की मदद करना और उसको फिर हमें दिखाना कि नहीं मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको इतना पैसा दिया, मैं नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है यदि तुम दिखाओगे तो ये आपकी बड़ाई लोग करेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी वहाँ पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़े सावधान रहना, ध्यान रखना इन बातों की। परमेश्वर ने क्या कहा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल यानी प्रतिफल ना पाओगे, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए जब तो दान करे तो अपने आगे परमेश्वर ने क्या कहा, तोहरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तो दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा, तुझे आशीष देगा, तुझे ज्ञान देगा, तुझे बुद्धि देगा, तुझे समझ देगा, तुझे वो ताकत देगा। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है यदि तू दान करता है तो केवल अपने मन में ही रखना उन बातों को, इस बात को विशेष याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपको किसी के सामने ये नहीं कहना कि मैंने उस व्यक्ति की मदद की, मैंने आज उस व्यक्ति की मदद की और उसके जीवन में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने मैंने पैसे दे दिए। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर आपको 2 गुना नहीं, आपको 10 गुना नहीं, आपको 100 गुना आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा है वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, ना ही आज आपको चिंतित होना है, ना ही आपको परेशान होगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित हो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना कि परमेश्वर में आज आशीष देगा। आपके बच्चे के लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके माता पिता जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, कोई भी आप उससे में प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत देने जा रहा है। यदि आपका कोई काम रुका हुआ पड़ा है, आपका कोई पैसा रुका पड़ा हुआ है, तो आपके अकाउंट में आने वाली सुनासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है,
वो खुल नहीं पाए यीशु नासरी के नाम से ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे आपके परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें,
उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।